Anji, good morning now. Continuing with the same chapter in straight lines, the next topic will be intercept form. First of all, let me explain you the term intercept. Intercept होता क्या है बच्चा? ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटती है तो ओरिजिन से जो ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट on the x-axis and B is an intercept on y-axis. So equation of the line which is cutting off intercept A and B is x over A plus y over B is equal to 1. Normal और perpendicular form. Let me explain you होता कैसे है. ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये स्ट्रेट लाइन है. ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए जिसका डिस्टेंस है P और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा. तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. And what is p? P is a distance from the origin to the line which is cutting the coordinate axis. P is a perpendicular distance. And what is alpha? Alpha is an angle which the perpendicular is making with the positive x axis. So let me start with the sums now. क्वेश्चन इसमें से बेटा एक्स्ट्रास भी होते हैं और हमारे एनसीईआरटी भी कवर करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which makes intercepts थ्री कॉमा -5 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब ये आपका ए है और ये आपका बी है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन है x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1. ये a है और ये b है. हम a की जगह पे फिल कर देंगे 3 और b की जगह फिल कर देंगे -5 और बाद में ले लेंगे इसका एलसीएम और ये माइनस साइन बीच में आ जाएगा. आफ्टर सॉल्विंग इट आई विल बी गेटिंग एज 5x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. करना कैसे है सीख लो. पहले ये माइनस साइन बीच में ले आएंगे, फिर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, फिर 5x आ जाएगा और यह -3y आ जाएगा. ये 15 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इधर आके हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. दिस इज 1 मार्क्स क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which is making an intercept 3 and -5 on coordinate axis. Now comes the second question. क्वेश्चन है फाइंड the equation of line that cuts off. ये क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी का. इक्वल इंटरसेप्ट्स. इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ए एंड बी आर इक्वल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस and passes through 2 comma 3. Now listen to me very carefully. बेटा आप ध्यान से सुनिएगा. ये स्ट्रेट लाइन है, ये इंटरसेप्ट ए है और ये भी इंटरसेप्ट ए है बिकॉज दे आर सेइंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड passes through 2,3. Now listen to me very carefully. पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन having intercepts A, दोनों को मैंने A ले लिया, राइट.
x over a plus y over a is equal to 1. a एलसीएम ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई कितना हो गया बच्चे? a. वेरी गुड. सिंस इट पासिस थ्रू 2,3, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 भरेंगे, बिकॉज हमें a निकालना है ना. a की वैल्यू कितनी आ गई? 5. Therefore, the equation of straight line having the intercepts equal on coordinate axis and which is passing to 2, 3 will be a की जगह क्या fill कर देंगे? This is the equation of line. Clear? Now comes the next question. क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का ही है, 10.2 एक्सरसाइज का. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन which is passing through a comma b. p पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन है जो a comma b से पास हो रही है. आगे क्या लिखा है? which bisects the part of line intercepted between the axis. मतलब क्या है इस लाइन का? which bisects the part of line intercepted between the axis. सबसे पहले तो ये बताओ कि ये a और b पॉइंट पे, a पॉइंट को आप ले लो c, 0 और b को ले लो 0, d. ठीक है. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? अब ये जो डिस्टेंस है वो c है, अभी c, 0 आ रहा है. ये जो डिस्टेंस है वो d है, तो आएगा x ओवर a कितना ले लेंगे? c. y ओवर d इज इक्वल टू, ठीक है. अब देखो, since part of the line intercepts between the axis is bisected by the point. Bisected का मतलब क्या होता है? यही लिखा है ना, which bisects this point bisects the part of line intercepted between the axis. Bisect का मतलब P is a midpoint. P is a midpoint of AB. तो P का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? C प्लस 0 ओवर 2 इज इक्वल टू A. और P का B कैसे निकालेंगे? D प्लस 0 ओवर 2 D ओवर 2. C कितना आ गया? 2A. और B कितना आ गया? सॉरी, D कितना आ गया? 2B. यहाँ तक क्लियर हो गया? बाय 6. अब आपने शो क्या करना है? आपने प्रूव क्या करना है? मैं आपको सिर्फ एंड रिजल्ट लिख के दे रही हूँ. क्या प्रूव करना है? x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 2. बेसिकली ये जो लाइन है विच बाइसेक्ट का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1:1 रेशियो होता है. अब हम क्या करेंगे? c की जगह 2a और d की जगह 2b भर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर 2a प्लस वाई ओवर 2b इज इक्वल टू 1. राइट. अब जो 2 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब x ओवर a प्लस वाई ओवर b, इसको ऐसे लिख सकते हैं. कैन आई राइट इन दिस मैनर? और ये 2 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 2. हैंस प्रूव्ड. प्रूव करना था. ये क्वेश्चन नंबर 18 था 10.2 एक्सरसाइज का. अब एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ जो सेम है क्वेश्चन नंबर 13 10.2 का. सेम है बट इट्स नॉट, द नंबर्स आर चेंज्ड. एक्स्ट्रा करवा रही हूँ. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस which
passes through 3, 4 and sum of intercept is on the axis is 14. अब मेरी बात सुनो, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस. बट सम ऑफ द इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म में? x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1. और हमें क्या दिया हुआ है? a प्लस बी 14. हम a की जगह 14 माइनस b भर देंगे. कैन आई फिल लाइक दैट? लिख सकते हैं ना? कैन आई राइट इन दिस मैनर? यस. अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3, 4. तो x की जगह पे 3 और y की जगह 4 भर देंगे. 3 ओवर a 4 ओवर b इज इक्वल टू 1. और a की जगह क्या भर देंगे? 14 माइनस b. अब एलसीएम लेंगे इसका. 3b 14 माइनस b इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास आ जाएगा 3b 56 है और ये इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा 14b माइनस बी स्क्वायर. ये आ जाएगा 56 माइनस बी 14b माइनस बी स्क्वायर. इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 15b प्लस 56 इज इक्वल टू 0. ठीक है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो b की वैल्यू क्या नज़र आ रही है मुझे? 7 and 8. 7 and 8. हाँ जी, b की वैल्यू 7 and 8 आ रही है. ठीक है. अगर b की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू कितनी होगी? 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7. अगर b को मैंने ले लिया 7 और अगर मैं b की वैल्यू 8 ले लेती हूँ तो a की वैल्यू क्या होगी? 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6. अब हमारे पास पेयर आ गए. a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 8. a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7. दो इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेंगी. एक बार हमने a की वैल्यू 7 लेनी है और b की वैल्यू भी 7 लेनी है. एक बार हमने a की वैल्यू 6 लेनी है और b की वैल्यू 8 लेनी है. सो दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through 3, 4 and having the intercept 14. हमने पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, फिर a प्लस बी 14 दिया हुआ है. इट इज़ पासिंग थ्रू 3, 4. x की जगह 3 और y की जगह 4 भर देंगे और a की जगह 14 माइनस b भर देंगे. फिर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, b की वैल्यू 2 आ जाएंगी. अब b की वैल्यू 7 लेंगे और a की वैल्यू 7 आएगी. b की वैल्यू 8 लेंगे, a की वैल्यू 6 आएगी. देन वी गेट द टू इक्वेशन ऑफ लाइन्स. It's a very important question. ठीक है. Now comes the next question. ये भी एक्स्ट्रा है, important है. Find equation of line whose perpendicular distance, अभी समझाया था मैंने इसका concept, from origin यानी कि P is 4 and angle between x-axis and the perpendicular, इसको अल्फा कहते हैं, is 15 डिग्री. अगेन आई रिपीट, मैंने अभी समझाया था आपको इसका कंसेप्ट. ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये ओरिजिन है. ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर गिर रहा है P. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4. P की वैल्यू 4
और जो एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री, अल्फा इज 15 डिग्री। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा बच्चे, P होगा 4 और अल्फा होगा 15। तो इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म x cos alpha y sin alpha is equal to P cos 15 sin 15 is equal to 4। अब हमारे पास cos 15 और sin 15 हमें नहीं पता, हम कैसे निकाल सकते हैं, 45 माइनस साइन 45 माइनस 30, cos a माइनस बी साइन a माइनस बी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होता है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास और इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन a माइनस बी कॉस a माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चैप्टर नंबर 3 में वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो cos 15 और sin 15 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे फिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा √3 + 1 2 √2 x प्लस √3 - 1 y इज इक्वल टू 4। एलसीएम लोगे 2 √2 इधर आ जाएगा 8 √2। दिस इज एन आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ अब आपको आज एक नई चीज सिखाएंगे हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बेसिस पे सम्स कल कराएंगे। जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये आज हम सीखेंगे हाउ टू प्रोसीड फर्दर। इसके इसके बाद हाउ टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या था हमारा, x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। लर्न कैसे करना पड़ेगा, cos अल्फा a ओवर, अगर आपको जनरल इक्वेशन दी हो और उस जनरल इक्वेशन दी हो और उसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना हो तो हम लोग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x और y स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, cos अल्फा निकल आएगा। साइन अल्फा निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ b, और p निकालना हो तो माइनस c ओवर how to reduce the general equation to normal form, how to reduce the equation to y is equal to mx plus, ठीक है, इज इट क्लियर? इसके बाद आज आपको एक्स्ट्रा करेंगे सम, रिड्यूस इक्वेशन
2x minus 3y is equal minus 5 is equal to 0 to slope intercept form. पहली बात, फिर स्लोप निकालना सीखेंगे m, और फिर y इंटरसेप्ट निकालना सीखेंगे। y इंटरसेप्ट तो वही होता है जो y के नीचे b डिनोमिनेटर होता है। पहले करेंगे कैसे, देखो इसे, हाउ विल आई डू। सबसे पहले 3y को इधर ले जाएंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे जो एग्जाम में दी होती है। 3y को इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, कोशिश यही रहती है हमारी कि y को पॉजिटिव बनाओ। y के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, दैट विल गिव यू 2/3x, ये हो गया m और ये हो गया c। m कितना हुआ 2/3, c will be minus 5/3. This is y intercept. This is y intercept, and this is a slope. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। So now tomorrow I'll be continuing with the 10.3 extra sums and the exercise sums from NCERT. Thank you.